स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्मज़ार इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की इस प्लेलिस्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। इस प्लेलिस्ट की खास बात यह है कि ये ना सिर्फ फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि जो लोग पाइथन को बिल्कुल फंडामेंटल से सीखना चाहते हैं वो भी इस सीरीज को देख सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो इल्मज़ार इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन के अंदर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने निकाले हैं यहाँ से। आज की वीडियो में हम कमेंट्स तक पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन का मतलब देख लेते हैं। व्हाट आर प्रोग्रामिंग बेसिक? प्रोग्रामिंग बेसिक का मतलब क्या है कि जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको कौन कौन से स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो करते हैं। तो वो है फॉलोइंग आर द बेसिक स्टेप्स टू राइट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को लिखने के लिए ये चार जो है हमारे पास बेसिक स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? राइट कोड। हम अपना कोड लिखते हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हुए, जैसे कि पाइथन है, सी प्लस प्लस है, सी लैंग्वेज आपने पढ़ी, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हम क्या करते हैं, इन हाई लेवल लैंग्वेज में अपने कोड को सबसे पहले लिखते हैं किसी आईडीई के अंदर। देन क्या होता है कि हम उसको कंपाइल करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं। कंपाइल और इंटरप्रेट के दरमियान डिफरेंस भी हम आगे देखने वाले हैं। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं और कुछ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती हैं। पाइथन हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो हम उसको क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। अब इंटरप्रेट का मतलब है कि आपने हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करना है ताकि हमारा कंप्यूटर भी उसको प्रोसेस कर सके। और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास आती है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आउटपुट आने से पहले हमने जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रखे वो मेमोरी में लोड होगा, ठीक है, या उसके अलावा कोई हमने अगर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है, इनिशियलाइजेशन की है, वो तमाम चीजें मेमोरी के अंदर लोड होंगी, तो इस चीज को हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। देन चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स उस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो हमें कंसोल में नजर आती है। तो ये चार स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके स्टूडेंट्स हम जो है वो एक प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम हो, पाइथन का प्रोग्राम हो या सी का हो या सी प्लस प्लस का हो। तो उस प्रोग्राम को लिखने के लिए स्टूडेंट्स हमें ये चार स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स हैं, हमें ये फॉलो करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हाउ टू सेट अप पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स नहीं हैं और हम ये क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको प्रोग्राम लिखने से पहले ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से क्वेश्चंस बना रखे हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, आप भी इनको देख सकते हैं। आपने क्वेश्चन को समझना, पहले पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि आपने पाइथन को जो प्रोग्राम लिखना है उसको आप किस सॉफ्टवेयर पे लिखेंगे, किस इन्वायरमेंट पे लिखेंगे। इन्वायरमेंट का मतलब सॉफ्टवेयर, उसको हम किस तरह से जो है वो सेटअप करेंगे या उसको किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, या कितने सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें कोड लिखने से पहले इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। पहला जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन फ्रॉम python.com। आपको पहले तो अपने सिस्टम के अंदर पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ता है, पाइथन लैंग्वेज को जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है। तो वो आप python.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स, डाउनलोड एंड इंस्टॉल आईडीई लाइक विजुअल स्टूडियो कोड। उसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसके अंदर आपने कोड को लिखना है, इंटरप्रेट करना है या उसकी आउटपुट आपने लेके आनी है। तो आप उसको हम आईडीई कहते हैं। तो आईडीई को आपको डाउनलोड करना पड़ता है और इंस्टॉल करना पड़ता है। अब हमारे पास बहुत सारी आईडी, जैसे कि आजकल हमारे पास सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली आईडी है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो हम जो है वो अपनी आईडी को पहले डाउनलोड करते हैं, या पाइचार्म भी आप पाइथन के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा स्टेप स्टूडेंट्स जो हम फॉलो करते हैं, दैट इज इंस्टॉल नेसेसरी पैकेजेस। अब आपको जो है वो नेसेसरी पैकेजेस का मतलब हम इन डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि आपने जो फंक्शंस और मॉड्यूल्स इस्तेमाल करने हैं उनके लिए जो लाइब्रेरीज मौजूद हैं हमारे पास, हम उनको इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हमने देखा था सी लैंग्वेज के अंदर के हैश इंक्लूड वगैरह लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम जो है वो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं पाइथन के अंदर, ताकि हम उसके बिल्ट इन फंक्शंस को चला सके। तो अगर हमने किसी किस्म का बिल्ट इन फंक्शन चलाना है तो उसके लिए हमें पैकेजेस और लाइब्रेरीज को जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। इसी तरह से जैसे कि अगर मैं मिसाल दूं, लाइक मैथ टू रन मैथमेटिकल फंक्शंस। अब हमें मैथ नाम की एक लाइब्रेरी है जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि हम मैथमेटिकल फंक्शंस और ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट। पाइथन का जो सिंटैक्स है वो निहायत आसान है, इसको याद करना और उसको लिखना हमारे लिए बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। हम इसमें सिंटैक्स पर ज्यादा गौर करने की बजाय
हम इसके वर्किंग पे अपनी प्रॉब्लम पे जो है वो फोकस कर रहे होते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट का स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंटेक्स क्या होता है? प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब है जिस तरह से हम आउटपुट में लाने के लिए प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते थे सी लैंग्वेज में, इसमें हम स्टूडेंट्स प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आउटपुट के अंदर हेलो वर्ल्ड देखना चाहता हूँ, तो उसको मैं क्या करूंगा, बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास मौजूद होता था प्रिंट एफ, उसमें डाल देते हैं। लेकिन इसमें प्रिंट एफ की बजाय हम प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमें एंड पे सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। प्रिंट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स यूज किस लिए की जाती है? द प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू आउटपुट द मैसेज और वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। आप इस फंक्शन के अंदर, इस प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू डालते हैं, वो आउटपुट में आती है। और उसके अलावा अगर आप उसको डबल कोटेशन में डालेंगे तो वो डबल कोटेशन में एज इट इज आउटपुट में आ जाती है। तो मतलब ये कि हम अगर किसी मैसेज को या किसी वैल्यू को आउटपुट में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। और उसको लिखने का तरीका ये है कि हम प्रिंट लिखेंगे, सबसे पहले प्रिंट का कीवर्ड प्रिंट एफ सी में, यहाँ पे प्रिंट, और उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगानी है और उसके अंदर जो भी आप वेरिएबल देंगे या वैल्यू देंगे वो आपको आउटपुट में नजर आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास कमेंट्स का। अब कमेंट्स के अंदर क्या क्वेश्चन बनता है? डिफाइन पाइथन कमेंट्स। कमेंट्स क्या चीज होती है? स्टूडेंट्स जब हम कोड लिखते हैं तो कुछ कोड का कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो कि हम आउटपुट में नहीं लाना चाहते या उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, हम जैसे अपनी रीडेबिलिटी के लिए उसको लिखते हैं, तो उस लाइन ऑफ कोड को हम कमेंट्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से मिसाल से समझें, मैंने हैश लगा के लिखा है माय नेम कोड, देन मैंने प्रिंट लगाया। प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है कि आउटपुट में लेके आता है। अब इसमें जो भी लिखेंगे, अब प्रिंट के अंदर मैंने लिखा है इंजार इंस्टीट्यूट, हमारा ये 2 लाइनों का कोड है, ठीक है। इसमें से सिर्फ हमारा सिर्फ एक लाइन का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा और उसको जो है ना वो हमारा इंटरप्रेट होगा। ये वाली लाइन क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने इसके साथ हैश लगाया और उसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है, हैश लगा के कमेंट कर दिया। अब ये कमेंट होने की वजह से आउटपुट में नहीं होगा, आएगा और इसकी एग्जीक्यूशन भी नहीं होगी। हम कमेंट कहते हैं वो लाइन ऑफ कोड जो कि कंपाइलर इग्नोर कर देता है, उसकी आउटपुट नहीं आती। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइंस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन जो है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। दे आर जस्ट यूज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड, हम जस्ट अपनी लर्निंग के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड के लिए कि कोड में क्या लिखा है, किस चीज के बारे में कोड लिखा है, उसको समझने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पाइथन कमेंट्स? अब कमेंट्स की जो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से पहली टाइप होती है सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे कमेंट्स जो सिर्फ एक लाइन पर मुश्तमिल हो। जैसे कि ये वाला कोड था हमारा, ये मैंने सिर्फ एक लाइन में जो है वो कमेंट किया हुआ है, इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। इसी तरह से मल्टी लाइन कमेंट्स कौन से होंगे? जो एक से ज्यादा लाइंस में हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ, आप यहाँ पे देखे, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, एक लाइन तो ये बन रही है और दूसरी लाइन में भी एक वर्ड जा रहा है, तो एक से ज्यादा लाइंस है, मतलब एक से ज्यादा लाइंस है हमारे पास, तो इस वजह से हम इसको मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं। सिंगल लाइन कमेंट को लगाने का तरीका यह है कि हम उसके साथ हैश लगाते हैं। अगर हैश लगाएंगे तो सिंगल लाइन कमेंट होगा, और अगर आप इस तरह से अगर आप जो है वो 3 सिंबल्स लगाते हैं ये वाले, तो तो हमारा कमेंट जो है वो मल्टी लाइन में होगा। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। कमेंट ऑफ ओनली वन लाइन इज कॉल्ड एज सिंगल लाइन कमेंट, एक लाइन होगी तो हम उसको सिंगल लाइन कहेंगे। हैश सिंबल इज यूज फॉर द सिंगल लाइन कमेंट, और इसके लिए हम हैश सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट मल्टी लाइन कमेंट कौन सा होगा? कमेंट ऑफ मोर देन वन लाइन आर कॉल्ड एज मल्टी लाइन कमेंट्स। एक से ज्यादा अगर हमारे पास लाइंस हैं, ठीक है, जिसको हम एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते, जिसके आउटपुट नहीं लाना चाहते, तो उसके लिए हम मल्टी लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो मल्टी लाइन कमेंट्स को लगाने के लिए ये वाला सिंबल जो है हम इस्तेमाल करते हैं। 3 सिंबल्स ये वाले इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट में भी, लाइन के स्टार्ट में भी इस्तेमाल करते हैं और लाइन के एंड पे भी। हैश को सिर्फ आपने स्टार्ट में लगाना है, एंड पे नहीं लगाना। मल्टी लाइन के अंदर आपने स्टार्ट में भी लगाना है और लाइन जो लास्ट लाइन होगी वहां पे भी आप ये वाले 3 सिंबल्स पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कमेंट्स तक जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे वो देखे हमने। इसके नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा। प्रिंट स्टेटमेंट को बकायदा जो है वो हम उसकी एग्जीक्यूशन देखेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट जो काम किस तरह से करते हैं या उसको लिखा किस तरह से जाता है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा था कि पाइथन इन्वायरमेंट को किस तरह से जो है वो डेवलप किया जाता है, इसको भी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जिस भी सॉफ्टवेयर पे हमने पाइथन को राइट करना है, पाइथन कोड लिखेंगे, वो इन्वायरमेंट हम सेटअप करेंगे,
ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्रिंट किस तरह से लिखा जाता है कंप्यूटर के अंदर या इंटरप्रेटर के अंदर, और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट में ले जाएंगे। कमेंट्स को भी हम प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।